आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मंडे रेंज स्ट्रेटजी के बारे में। अब ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। इसमें आपको हाई आरआर की ट्रेड्स मिलती हैं। जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मंडे रेंज स्ट्रेटजी बेसिकली है का स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। आपने सबसे पहले जाना है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। जब आप डेली टाइम फ्रेम पर जाएं तो आपको जो मंडे की कैंडल है ना, मंडे की कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लेना है। क्या मार्क कर लेना है? मंडे की कैंडल का हाई, मैंने हाई मार्क किया हुआ है, एंड उसका लो मार्क कर लेना है। उसके बाद आपने जाना है फिबोनाची टूल लेना है। फिबोनाची टूल आप जाएंगे यहां से, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल आप यहां से लेंगे। उसके बाद आपने इसको लो से लेके हाई तक मार्क करना है। जब आप इसको मार्क कर लें तो ये 0.5 वाला जो लेवल है ना, आपने इसको भी ड्रॉ कर लेना। मतलब 0.5 वाला लेवल जो है आपने इसको ड्रॉ करना है। इस तरह की आपकी एक रेंज बन जाएगी। जब आप ये रेंज ड्रॉ कर लें तो अब हम चलते हैं नीचे। आप समझते हैं कि बेसिकली स्ट्रेटजी वर्क कैसे करती है। जब आप जिस तरह की रेंज ड्रॉ कर लें, असेंबली हमने एक मंडे रेंज जो है ड्रॉ की हुई है। अब जब भी मंडे रेंज लो के नीचे डेविएशन मिले, क्या मिले? डेविएशन, ये इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। इस वाली जगह पे आप देख रहे हैं ना, मैं यहां दोबारा मार्क कर देता हूं। जब भी मंडे रेंज लो के नीचे इस तरह डेविएशन मिले और उसके बाद आपको मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक मिले या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, यहां में मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक मिला। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां आपका एक डिमांड जोन क्रिएट हो जाता है। डिमांड जोन पर जब दोबारा मार्केट इस वाली जगह पे आए तो यहाँ आपने अपनी एक लॉन्ग की ट्रेड जो है आपने प्लान करनी है। और आपके टारगेट्स क्या रहेंगे? फर्स्ट टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा मिड रेंज, एंड जो आपका सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका रेंज हाई। सही है। फर्स्ट टारगेट रहेगा मिड रेंज। जब आपका मिड रेंज का टारगेट हिट हो जाए तो आपने क्या करना है, 50% ट्रेड क्लोज कर देनी है। क्या करना है आपने? 50% जो आपकी ट्रेड है, मैं लिख देता हूं, 50% की जो आपकी ट्रेड है वो आपने क्लोज कर देनी है। एंड जो आपका एसएल है वो आपने क्या कर देना है, ब्रेक इवन पे, मतलब जहां आपने एंटर रही थी वहां आपने शिफ्ट कर देना है। एंड जो आपका सेकंड टारगेट रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो आपका रहेगा रेंज हाई। रेंज 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 हाई आपका रहेगा सेकंड टारगेट। होप्स आपको समझ आ गई होगी। एंड जब रेंज हाई के ऊपर डेविएशन हो, ये हमारी रेंज हाई थी ना, रेंज हाई के ऊपर जब डेविएशन हो तो आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर ब्रेक का वेट करना है। रेंज हाई के ऊपर डेविएशन हुई, मार्केट ने यहाँ में स्ट्रक्चर ब्रेक दिया, या आपके एक सप्लाई जोन होता है। जब मार्केट इस सप्लाई जोन में आए तो आपने यहाँ एक शॉर्ट की पोजीशन जो है ओपन करनी है। और आपके टारगेट्स क्या रहेंगे? पहला टारगेट आपका रहेगा मिड रेंज, सेम आपका पहले टारगेट आपका रहेगा मिड रेंज। जब मिड रेंज पे पहुंच जाए आपने 50% ट्रेड जो है अपनी क्लोज कर देनी है। और आपका जो ब्रेक, आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपने ब्रेक वन पे शिफ्ट करना है। एंड जो आपका सेकंड टारगेट रहेगा अगेन वो आपका रेंज लो रहेगा। क्या रहेगा? रेंज लो, क्योंकि आपने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की हुई है। अगेन दोबारा जब रेंज लो के नीचे डेविएशन हो, यहां रेंज लो के नीचे आपको अगेन डेविएशन मिली। जब डेविएशन हो, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक का वेट करें। मार्केट स्ट्रक्चर जब ब्रेक हो जाए, अगेन जब मार्केट नीचे आए डिमांड जोन में, तो यहां आपने अपनी एंट्री प्लान करनी है। टारगेट क्या रहेंगे? मिड रेंज, रेंज हाई। अगेन आपने जब रेंज हाई के ऊपर अगेन डेविएशन हो, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक का वेट करें, सप्लाई जोन में जब आए ट्रेड ले लें शॉर्ट की। मिड रेंज टारगेट, रेंज लो टारगेट, इस तरह आपने इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है। अब हम जाएंगे चार्ट्स के ऊपर, और चार्ट्स के ऊपर जाके हम इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको क्या कहा था कि आपने जो मंडे की आपकी कैंडल है उसका हाई एंड लो मार्क कर लेना। अब अगर मैं ये वाली कैंडल देखूँ, हमारी मंडे की कैंडल है, आपको इधर नीचे नजर आ रहा होगा, हमारी मंडे की कैंडल है, इसका मैंने हाई मार्क कर लिया। सही है। एंड अगेन इसका मैंने क्या मार्क कर लिया? लो मार्क कर लिया। लो एंड हाई मार्क कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैंने फिबोनाची टूल लिया। फिबोनाची जब मैंने टूल ले लिया तो मैंने यहां से लेके लो से लेके हाई तक मैंने मार्क किया। एंड जो 0.5 वाला लेवल है, आपको नजर आ रहा होगा 0.5 वाला लेवल, यहां मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमारी क्या निकल आई? हमारी रेंजेस जो है वो ड्रॉ हो गई। क्या ड्रॉ हो गई? रेंजेस ड्रॉ हो गई। अभी जो रेंजेस हैं, पहली क्या होती है हमारी? रेंज हाई। सेकंड क्या होती है? मिड रेंज। एंड थर्ड क्या होती है? रेंज लो। रेंज लो, मिड रेंज, रेंज हाई। इसको मैं यहां से कर लेता हूं बड़ा। अब आपने क्या करना है, देखिए मैंने आपको क्या कहा था, जब भी रेंज हाई के ऊपर डेविएशन हो, जब भी रेंज हाई के ऊपर डेविएशन हो, क्या हुआ इधर? यहां देखते हैं, ये क्या हुआ आपका, आपकी रेंज हाई के ऊपर क्या हुई? डेविएशन हुई। मैं यहां मार्क कर लेता हूं, ये आपकी रेंज हाई के ऊपर डेविएशन हुई। ये आपको मिला आपका स्ट्रक्चर ब्रेक। ये आपका क्या हुआ? ये आपका स्ट्रक्चर इस वाली जगह पे, आप थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे जाए आपको नजर आ जाएगा। ये आपका क्या हुआ? ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। स्ट्रक्चर जब ब्रेक हुआ तो ये आपका पूरा कौन सा एरिया था? ये आपका पूरा एरिया डिमांड जोन था, सप्लाई जोन था। मैं मार्क कर लेता हूँ। सही है, वेट अ मिनट। ये आपका पूरा एरिया क्या था? आपका पूरा एरिया सप्लाई जोन था पड़ा। जब मैंने इसको मार्क कर लिया, जब मार्केट दोबारा इस वाली जगह पे गई तो हमने क्या किया, ये हमने मार्क कर ली। आपकी एक शॉर्ट की पोजीशन आपने ओपन की, स्टॉप लॉस रेंज हाई के ऊपर, टारगेट्स मिड रेंज। जब मिड रेंज के टारगेट अचीव हो जाए, 50% क्लोज, उसके बाद दोबारा रेंज लो हमारा क्या रहेगा? टारगेट रहेगा। सही, आपको ये ट्रेड मिल गई। सही है। अब आपने दोबारा क्या करना है, जब आपको रेंज लो के नीचे डेविएशन मिले,
क्या मिले, रेंज लो के नीचे डेविएशन मिले। अभी आपको रेंज लो के नीचे डेविएशन मिली इस वाली जगह पे आपको, वेट अ मिनट, क्या आपको रेंज लो के नीचे डेविएशन मिली, लेकिन आपका स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। स्ट्रक्चर ब्रेक कब होता है, जब आपका ये एरिया ब्रेक होता। अगेन मार्केट यहां से नीचे आई, अब आपका अगेन यहाँ आपको स्ट्रक्चर ब्रेक मिला, लेकिन आपकी स्ट्रेट का क्या हो गया, मैं आपको अगेन दिखाता हूँ। यहाँ आपका क्या हुआ, आपका एक और लो बना, ये जब लो ब्रेक हुआ आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। ये आपका पूरा एरिया डिमांड जोन बनता था। क्या बनता था, डिमांड जोन। यहाँ आपने एक ट्रेड प्लान करनी थी, क्या करनी थी, ट्रेड प्लान करनी थी, लेकिन उसका आपका क्या हो गया, आपका एसएल जो है वो हिट हो गया। कोई मसला नहीं, एसएल हिट हो गया। हर स्ट्रेटजी जो है उसका एसएल लाजमी हिट होता है। किसी भी स्ट्रेटजी ये नहीं होता कि 100% उसका जो है विन रेट आपको दे दे, ऐसा नहीं होता। 80% 70% विन रेट होता है, लेकिन आपको इसमें जो ट्रेड्स हैं वो हाई आरआर की मिलती है, यानी कि रिस्क टू डिवार रेशियो जो है वो आपको हाई मिलता है। 1:2 देख ले, 1:11 का रिस्क टू डिवार रेशियो आपको यहाँ मिला। तो ये बहुत अच्छी ट्रेड्स होती हैं। अगेन मार्केट ने क्या किया, यहां अगेन मार्केट ने क्या किया, आपको रेंज लो के नीचे डेविएशन दी। ये क्या किया, रेंज लो के नीचे डेविएशन दी। जब डेविएशन दी तो ऊपर यहां क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मार्केट ने आपको क्या दिया, ये आपका एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया इस वाली जगह पे आप देखेंगे ना, आपका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। मैं मार्क कर देता हूँ MSB, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अब ये जो आपका पूरा एरिया बन रहा है, कौन सा बन रहा है, ये आपका पूरा एरिया एक डिमांड जोन है। सही है, पूरा एरिया आपका क्या है पड़ा, डिमांड जोन है। जब मार्केट इस वाली जगह पे आएगी आपने क्या करना है, अगेन आपने एक ट्रेड प्लान करनी है। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, वेट अ मिनट। ट्रेड प्लान करोगे इस वाले एरिया में, आपका एसर रहेगा इस डिमांड के नीचे, एंड आपका टीपी क्या रहेंगे, मिड रेंज एंड रेंज हाई। मिड रेंज एंड रेंज हाई आपके टीपी रहेंगे। अगेन जब मार्केट ने क्या किया, अब रेंज हाई के ऊपर मार्केट ने अगेन डेविएशन दी, यहाँ आपको स्ट्रक्चर ब्रेक मिला। ये आपका पूरा एरिया का बन रहा था, ये पूरा का पूरा एरिया आपका एक सप्लाई एरिया था बड़ा। देखिए ना, ये आपका एक ओबी भी था, ये आपका एक ओबी भी था। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको स्ट्रक्चर ब्रेक मिला, ये आपको ओबी था पड़ा। आपने यहाँ ट्रेड प्लान करनी थी, उसको हम रेड कर देते हैं। यहाँ आपने एक ट्रेड प्लान करनी थी, वेट अ मिनट, ये आपकी ट्रेड प्लान हो गई। आपका एसएल जो रहेगा वो आपको रहेगा इस वाली वीक के ऊपर। मिड रेंज रेंज लो आपके टारगेट्स रहेंगे। ये ट्रेड जो है आपकी ओपन है राइट नाउ, चल रही है। आपका जो मिड रेंज वाला टारगेट है वो अचीव हो चुका है। मतलब ये स्ट्रेटजी इस तरह यूज करते हैं, एंड ये काफी इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। अब आप कहेंगे शान भाई ये तो आप हमें ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, लेकिन आप मुझे एक बार बताओ, आपने हमें इसके बारे में पहले बताया भी है, कोई ट्रेड्स कोई प्रोवाइड किए हैं? तो बिल्कुल मैं आपको लेकर चलता हूँ डिस्कॉर्ड सर्वर में अपने। अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको ये जो डे ट्रेड्स वाला सेक्शन है इसमें आप जाएंगे, आपको पता चल रहा होगा। मैं आपको कहता हूँ, यहाँ जाता हूँ, आपको मार्केट अपडेट में पहले दिखाता हूँ। जब मार्केट ने डेविएशन की थी, ये देखें मार्केट ने, वेट अ मिनट, ऊपर वाली ट्रेड है। जब मार्केट ने डेविएशन की थी तो मैंने आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया था मार्केट ऐसे जाएगी। आपकी जो है स्ट्रक्चर ब्रेक मिलेगा, आपको स्ट्रक्चर ब्रेक मिला, उसके बाद मार्केट अपनी सप्लाई जोन में जाएगी, वहां से मार्केट नीचे जाएगी। एंड मार्केट ने क्या किया, यहाँ आप देख लें मार्केट ने क्या किया। अगेन जब मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक दिया तो मैंने आपको डे ट्रेड वाले सेक्शन में क्या दी, 5 मिनट के ऊपर एक ट्रेड बताई। मैं आता हूँ आपको दिखा देता हूँ। 5 मिनट के ऊपर मैंने आपको यहाँ ट्रेड दिखाई। मैंने कहा आपको स्ट्रक्चर ब्रेक मिल गया। अब दोबारा जब इस डिमांड जोन पे है तो आपने क्या करना है, इस वाले डिमांड जोन पे है तो आपने ट्रेड लेनी है। मैं जाता हूँ 5 मिनट्स के ऊपर, मैंने आपको ट्रेड दिखाता हूँ जो मैंने ली थी, वेट अ मिनट। ये ये ट्रेड है, होपफुली वो सही है। इस ट्रेड में अब क्या था, मैं इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ क्योंकि वो हाई टाइम फ्रेम की ट्रेड्स थी, ये वो थी। अच्छा जी, आपको क्या मिला, ये आपको एक स्ट्रक्चर ब्रेक मिला सबसे पहले। ये आपको स्ट्रक्चर ब्रेक मिल गया, उसके बाद क्या था, ये आपका पूरा डिमांड जोन बन रहा था, राइट। ये आपका पूरा का पूरा क्या था, डिमांड जोन बन रहा था। इसको हम कर देते हैं ग्रीन। अब मैंने ये ट्रेड आपको दी थी, यहां से हमने ट्रेड ली थी। ये आपके टारगेट्स थे पड़े जो कि अचीव हुए, एंड आपका जो एसएल था वो का इस वाले लो के नीचे। अभी ट्रेड मैंने आपको प्रोवाइड की थी लाइव मार्केट में, जब मार्केट चल रही थी, देख रहे हैं। और इस ट्रेड का क्या रिजल्ट निकला, मैंने आपको यहाँ जो है ब्रेक इवन पे आपका एसएल शिफ्ट किया, 1:2 अचीव हो गया, एंड हियर वी गो, हमने ट्रेड जो है हमारा टीपी हिट हो गया। तो इस तरह आपने ट्रेड्स को फाइंड करना होता है। अब आप 15 मिनट्स पे जाएंगे ना तो आपके यहाँ रेंज रिक्लेम भी हुआ है, देखें ना, ये आपकी रेंज रिक्लेम हुई है, आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, इस वाली जगह पे रेंज रिक्लेम हुई है। एंड आप यहाँ भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आपने मल्टीपल टाइम्स पे जाकर इस तरह ट्रेड्स को फाइंड करना है। एंड ये स्ट्रेटजी रियली रियली में ये वर्थ इट है पड़ी, एंड लिटरली ये इसका जो विन रेट है पड़ा वो 80% है, अगर आप इसको सही तरीके से यूज करते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो भाई सही है, अच्छी बात है। नहीं आई तो इस वीडियो को अगेन दोबारा आप लोग जो है रिप्ले करके देखें। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लें, वहां आप मुझे मेंशन कर दिया करें आपका कोई क्वेश्चन होता है तो मैं आपको रिटर्न फॉर्म में उसका